बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको जिस तरफ तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ, ये सामने आप देख सकते हैं, ये सामने मीनार, ये जनाब, ये जो मीनार बना है, ये जिस साहब ने भी इस मीनार की इजाज़त दी, आप देखें कि ये मीनार बिल्कुल सड़क के मिड में आ चुका है और इस मीनार की वजह से यहाँ से आके सड़क को भी टर्न करना पड़ा। ये मीनार की वजह से पार्क भी देना पड़ गया, इस वजह से कि ये शहज़ादा यहाँ पे बनवा दिया। जिसने भी इजाज़त दी, हमारे शहज़ादा लीडर ने, उसने इजाज़त दी। हालांकि इसको यहाँ पे बनाना बनता ही नहीं था किसी भी सूरत पे। यहाँ पे बनाने का मकसद मेरी समझ में तो नहीं आया। अगर किसी भाई की समझ में है तो वो भी मुझे बता दे। इस तरफ तवज्जो दिलवाने का मतलब ये है कि ये गलत जगह पे बना है। इसकी वजह से ये पार्क भी देना पड़ा और पार्क देने की वजह से सड़क की जो चौड़ाई है वो कम हो गई। अक्सर ट्रैफिक ब्लॉक आप देखें, ये सारी जनाब ट्रैफिक ब्लॉक हो चुकी है। ये यहाँ पे लाइनें लगना मामूल के मुताबिक है, मामूल के मुताबिक। और इस वजह से यहाँ से जितनी भी छोटी ट्रैफिक है ना, वो अंदर की गलियों में, शहीद पार्क की गलियों में, मकबरे मोड़ से होते हुए फिर शहीद पार्क में एंटर हो के तमाम गलियों में। शहीद पार्क के रहने वाले भी बहुत ज़्यादा तंग हैं इस वजह से कि यहाँ पे अगर सड़कें खुली बन जाती और आवाम के लिए भी सहूलत हो जाती, इस आबादी के लिए भी खासी सहूलत हो जाती। हम लोग आबादी वाले तो परेशान हैं ही, लेकिन इधर से गुज़रने वाले वो भी फुल परेशान हैं। देखें, हद निगाह जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी, आप देख सकते हैं जनाब ट्रैफिक किस कदर ब्लॉक है। ये रूटीन मैटर है, रूटीन मैटर। इसी वजह से मैंने, समझ लें कि इन हालातों को देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको यहाँ की सूरत हाल दिखा सकूँ। लोग बेचारे मजबूर हैं जो बसों पे खड़े होके ये देख रहे हैं कि ट्रैफिक किस वजह से ब्लॉक है। ये देख सकते हैं आप जनाब, आप देख सकते हैं कि ये बेचारे बस पे चढ़ के इस वजह से देख रहे हैं कि आगे हुआ क्या, जिस वजह से ट्रैफिक ब्लॉक है। अब इस ट्रैफिक ब्लॉक में हर बंदे को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग पहले ही परेशान हैं कारोबार से, यहाँ के पाकिस्तान के बिगड़े हुए हालात की वजह से। आप देख सकते हैं हद्दे निगाह ट्रैफिक ब्लॉक। यहाँ पे जनाब कोई एहतजाज भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं है। लेकिन क्योंकि जो यहाँ के रहने वाले हैं और जो यहाँ से गुज़रने वाले हैं ख़ुसूसन, उन्हें तो हर टाइम यहाँ से परेशानी का सामना ही करना पड़ता है। क्योंकि जब वो बाहर निकलेंगे, कोई दिन ऐसा होगा जब यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होती। नया प्रोजेक्ट बनने के बावजूद, नई सड़कें बनने के बावजूद यहाँ पे इसी तरह बुरा हाल रहता है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पे इस पार्क और इस टावर के नुकसानात कि इस सड़क को कम चौड़ा होने की वजह से ये पब्लिक के लिए किस कदर जो है वो परेशानी का सामना बना हुआ है इस वक्त। ये रूटीन है यहाँ पे रावी ब्रिज की, ये रूटीन के मैटर हैं यहाँ के। ये रावी ब्रिज के फुल ट्रैफिक का ब्लॉक होना ये आम रूटीन है। अब यहाँ के शादरे मोड़ के और ये नए प्रोजेक्ट, यहाँ पे नई सड़कें बनाने का इस वक्त भी कोई फ़ायदा नहीं कि फिर भी रश का सामना करना पड़ा है। और आबादी वाले आप देखें
इस वक्त। ये जितनी भी बाइक्स यहाँ पे ये देखें, ये जितनी भी बाइक्स ये वापस टर्न हो रही हैं। ये शहीद पार्क अंदर की गलियाँ जो है ना, उनके लिए वो परेशानी बन गई। आप देख सकते हैं यहाँ से, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये जो भाई वहाँ से टर्न ले रहे थे वो इन गलियों की तरफ आ गए, इन गलियों की तरफ। शहीद पार्क वालों के लिए भी अजाब, यानी मेन गली, मेन सड़क का बनना हमारे लिए, हमारे इलाके के लिए कोई फ़ायदा मंद साबित नहीं हो सका। आप देखें किस कदर ट्रैफिक ब्लॉक है। कहाँ तक हद्दे निगाह, जहाँ तक आपकी निगाह जाती है आप देख सकते हैं, जहाँ तक मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है जनाब, ट्रैफिक फुल ब्लॉक। ये कंस्ट्रक्शन की वजह से नहीं है जनाब। तो देखें सर्विस रोड बिल्कुल टूटी फूटी है, हाल कोई नहीं। अल्लाह करे कि आने वाला कोई हुक्मरान हमारे लिए कोई यहाँ से बेहतरी की उम्मीद लेके आए, ऐसे मंसूबे पाया तकमील तक पहुँचें जो हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्ल के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। हमें सड़कें खुली चाहिए। ये देखें ना, यहाँ से ये पार्क फिर स्टार्ट करना पड़ा। ये सारा ये पार्क इस शहज़ादे की वजह से, ये शहज़ादा जो हमें गिफ्ट में दिया है, हालांकि ये हमें नहीं चाहिए। और ये तकरीबन 4 साल ये प्रोजेक्ट जो है वो तैयार होता रहा। ये टावर जो है ना, ये आप देखें, ये टावर पे बड़ी मेहनत करके टाइल्स लगा के इस टावर को बनाया गया और ये तकरीबन 4 साल में कंप्लीट हुआ। और इसकी वजह से हमें जो नुकसान हुआ वो ये देखें कि ये नुकसान ये हुआ कि ये सड़क की चौड़ाई, फिर यहाँ से आके सड़क को टर्न करना पड़ा। हालांकि ये बिल्कुल, ये सरकार, ये शहज़ादा ना होता तो ये बिल्कुल सड़क सीधी और खुली, ताकि पब्लिक के लिए आसानी पैदा हो सकती। इसकी वजह से यहाँ से भी सड़क को तंग करना पड़ गया और फिर सर्विस रोड भी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? इस वजह से कि इस शहज़ादे को यहाँ पे बनवाना, जिस मेरे लीडर का काम था कि यहाँ पे इसको बनाना चाहिए, वो तो सकाफ़ती तौर पे बनाया, चाहे किसी भी वजह से बनाया। अब इसको गिरा देना, 4 साल की मेहनत और 4 साल के लगे हुए पैसे, इसको गिराना अब समझ में हमारे भी नहीं आता कि 4 साल की मेहनत को एक पल में गिरा दिया जाए। लेकिन इसकी वजह से हमें तो पूरी पब्लिक को, आने वाली पब्लिक को नुकसान का सामना करना पड़ा। ये देखें, आप देख सकते हैं कि जनाब ये पार्क काफ़ी लंबा पार्क जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी, यहाँ से आप देखें, यहाँ से ये बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये सारा पार्क ये बिल्कुल जनाब, ये यहाँ से आके ये जनाब अब छोटी सी लाइन नहीं है वो वहाँ तक, और फिर ट्रैफिक का रश देख लें आप ट्रैफिक का रश देख सकते हैं। इसी वजह से मेट्रो को जो रास्ता दिया गया, वो मेट्रो को भी रास्ता फिर इसी वजह से यहाँ से आके तंग करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये पार्क लाइन दे दी और ये जो रास्ता है जो मेट्रो का आ रहा था उसे यहाँ से आके तंग कर दिया गया। आप देखें, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है इस वजह से कि हमारी यहाँ पे जो प्लानिंग की जाती है वो किसी भी सूरत में ऐसी प्लानिंग नहीं की जाती कि जिसकी वजह से हमें खुशी हो कि ये आंदा 20 साल तक हमें और हमारी पब्लिक को, हमारी आवाम को सहूलत नहीं मिली, बल्कि हमें तो परेशानी ही मिली। आप देखें यहाँ पे आके, अब यहाँ पे
इस टावर को अकेले को नहीं गिराया। यहाँ पे अगर सड़क खुली करनी होगी तो ये बिल्डिंग को गिराएंगे। ये आप देखें, ये सर्विस रोड की तरफ से यहाँ पे काम हो रहा है और यहाँ पे ये बिल्डिंग ख़तरे की निशानी जो है ना वो चल रही है कि ये बिल्डिंग जो है ना वो गिरेंगी। इस टावर को नहीं गिराया गया इस वजह से कि ये 4 साल मेहनत से बना है, लेकिन ये लोगों की समझ लें कि एक नस्ल यहाँ पे भी गुज़र चुकी है जिनके कारोबार बिज़नेस यहाँ पे मौजूद थे। अब उन लोगों के लिए भी, बेचारों के लिए परेशानी ये बनी हुई है कि ये ना हो कि हमारी बिल्डिंग को गिराया जाए। इसको बचा लिया गया है, इस टावर को बचा लिया गया है, यहाँ पे ये पार्क दे दिया है, लेकिन अब इन तमाम बिल्डिंगों पे ख़तरे की घंटी बज रही है कि सरकार आपको गिरा दिया जाएगा। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इस टावर के बारे में आपको बताना मुझे मुनासिब लगा कि मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊं और इसके साथ हम लोगों की जो परेशानी है वो भी बताई जाए। आप देख सकते हैं कि उधर की सड़क किस कदर वसी है, खुली है, और इधर किस कदर इस टावर की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक भी ब्लॉक हो जाती है। आप भी मेरी तरह दुआ करें कि हमारे हुक्मरान ऐसे आएँ जो ऐसा अच्छा फ़ैसला करें जो हमारे आने वाली नस्ल के लिए भी बहुत अच्छा हो। आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कि हमारे यहाँ पे ये अलीम साहब के ना, अलीम खान साहब हमारे शादरे में इस वक्त MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये शादरे की किस्मत जाग उठी है वो इस वजह से कि शादरे के जो मजबूत इस वक्त के कैंडिडेट समझे जा रहे हैं वो अलीम खान साहब हैं। अलीम खान साहब माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ से विन करने की पोजीशन में हैं और विन करेंगे। आपको हर जगह पे अलीम खान साहब के फ्लैग नज़र आ रहे हैं। आगे उनका मेन ऑफिस है जो उन्होंने शादरे मोड़ के पास बनाया है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इस टावर के हवाले से मुझे जो चीज़ें समझ में आई मैंने आप लोगों से शेयर करनी चाहिए इस टावर के हवाले से। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगती है तो मैं एडवांस में माज़रत भी चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे हुक्मरान, हमारे आने वाला जो भी लीडर है वो हमारे और हमारे आने वाली नस्ल के लिए ऐसे अच्छे फ़ैसले करे कि जो आने वाले 20 साल 25 साल बहुत अच्छे गुजर जाएँ। अभी देखें ना, ये टावर पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई होगी और उस वजह से ये आप देखें कि अब कोई भी बंदा जो 4 साल में इसे बना रहा था वो कैसे फ़ैसला दे दे कि इसको गिरा दिया जाए। खूबसूरत है, लेकिन इसकी वजह से इस वक्त हमें परेशानी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे बेसिकली एक और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इन लोगों से, मैं इन दुकानदारों से मिला हूँ जिनकी परेशानी ये है कि यहाँ से सर्विस रोड निकाली जाएगी और सर्विस रोड की वजह से ये बिल्डिंग शायद आने वाले वक्त में कोई ना कोई लीडर आए और इन बिल्डिंगों को गिराने का हुक्म दे दे। आप देख सकते हैं, मैं आपको इस वक्त यहाँ की जो लोकेशन है वो सारी दिखा रहा हूँ। आप माशाल्लाह समझदार हैं, आप समझ रहे होंगे। ये सईद पार्क एरिया, सईद पार्क ये सारी बिल्डिंगें गिरेंगी। यहाँ पे ये अंडर बाईपास है, वो देखें सर्विस रोड पीछे तक है, यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे ये ना होने की वजह से फिर ज़ाहिरी बात है यहाँ पे ये बनाएंगे, लेकिन ये शहज़ादा हमारा सदा कायम रहेगा। और पार्क, हालांकि पार्क यहाँ पे देने का मकसद बनता ही नहीं है, लेकिन इस टावर की वजह से ये पार्क भी देना पड़ा।
आप देखें यहाँ से पीछे से सर्विस रोड नहीं आ रही, उससे पीछे ये जनाब ये उससे पीछे ये देखें पीछे से सर्विस रोड आ रही थी, यहाँ पे आके सर्विस रोड ख़त्म हो गई और यहाँ से आके फिर सर्विस रोड ख़त्म हो गई। और जनाब यहाँ से आके अब देखें कि जनाब फिर सर्विस रोड जो है ना वो मौजूद है। आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।